कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, अरे तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। जी बच्चे बहुत सारे थे, बच्चे बहुत सारे थे। अरे वोटर भी तो बहुत सारे होते हैं जिनके चुनाव का रिजल्ट 8 दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर हो जाता है। अरे नींद आएगी भला उसे कैसे, शाम के बाद रोटियां भी मयस्सर ना हो जिसे काम के बाद। ये दो बार पेपर हो गए, दो बार आंसर की आ गई। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये पेपर बनाते कौन है? किसी सड़क चलते से पेपर बनवा लिए तुमने? पूरा 2024 जाने को है, कहां है पैट? एक वैकेंसी पूरी होने में 7 साल लगे, ये आयोग है? नमस्कार साथियों, मैं रामललित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल EWS पर। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उन भर्तियों के बारे में जो बिल्कुल पेंडिंग है, ठीक है ना। हालांकि पेंडिंग शब्द छोटा है बहुत उनके लिए, इसे छात्रों का दर्द कहूं, छात्रों का जख्म कहूं तो भी शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। मैं दर्द की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती परीक्षा है 60,244 उसी से करना चाहता हूं। लेकिन साथियों, उससे थोड़ा पहले मैं आपका ध्यान थोड़ी सी और वैकेंसी की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, ठीक है ना। अब देखिए, एक माहौल बना था 2021 में कि जी सरकार ने कहा जी हम पैट लेकर के आएंगे, है ना, और पता नहीं इतनी वैकेंसी आ जाएंगी पैट के ऊपर, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, वैकेंसियों का सैलाब आएगा, बाढ़ आ जाएगी वैकेंसियों की। एक ऐसा माहौल बना दिया गया और आया क्या? देखिए मैं आपको दिखाता हूं क्या आया निकल करके। पैट 2021 में लेखपाल की भर्ती हुई साथियों, 8,085 वैकेंसियां आई, ठीक है ना, और भर्ती पूरी भी हुई, कोई दो राय नहीं, 8,085 वैकेंसियां। उसके बाद कोई वैकेंसी ऐसी नहीं थी जो सामान्य बच्चा उसको भर सके। क्या वैकेंसी आई? स्वास्थ्य कार्यकर्ता, केवल महिलाओं के लिए, जिन्होंने ANM वगैरह किया हुआ, ऐसी योग्यता मानी गई थी, है ना, और उसमें हमारा और आपका कोई योगदान नहीं था। लेखपाल की वैकेंसियां पूरी करवाई। सन 2022 का पैट लिया गया, कई लाख बच्चों ने पैट की जी जान लगा करके तैयारी की, जाकर के पेपर दे करके आए, और उसके बाद क्या वैकेंसी निकल करके आई? ऑडिटर की 138 वैकेंसियां। अरे 25 करोड़ की आबादी का ये हमारा प्रदेश, और उसमें क्या निकल करके आई? 138 वैकेंसियां। इस पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि 2022 के पैट कितनी जी जान लगा करके तैयारी की इन 138 वैकेंसियों के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताइए तो, कितने आपके जानकार बच्चों का सिलेक्शन हुआ इसमें? कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो गए बिना मतलब की वैकेंसियां, है ना। यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसियां दे दी, कितनी दे दी? 2022 के पैट के ऊपर दे दी वैकेंसियां। कितनी वैकेंसियां दे दी? 5,512 पद दे दिए। आए तो ये पद, लेकिन कहां आए? केवल अखबारों में आए, हकीकत में नहीं आए साहब, केवल अखबारों में आए। और मैं आपको बता दूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, अरे तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। कितनी भी वैकेंसियां लिख दो साहब, है ना। 5,512 2022 के पैट पे पद निकाले, कोई जिक्र नहीं। 2021 के बाद बताइए कौन सी वैकेंसी पैट के ऊपर पूरी हुई, ठीक है ना। उसके बाद पैट 2023 लिया गया, कई लाख बच्चे पेपर देने फिर से गए। जिन बच्चों ने सपने सजाए कि जी वैकेंसी आएंगी, बताइए 2023 के पैट के ऊपर कौन सी वैकेंसियां पूरी हुई? कितने बच्चों को ज्वाइनिंग मिली, है ना। कोई वैकेंसी 2023 के पैट के ऊपर नहीं हुई। एक सिंगल वैकेंसी आप मुझे बता दीजिएगा 2023 के पैट के ऊपर सरकार ने पूरी करा दी। अरे पद भी निकाले हो। और मजे की बात तो यह है कि 2024 बीता, लेकिन पैट का तो नाम भी नहीं आया, पैट के तो फॉर्म तक नहीं आए, वैकेंसियां तो दूर की बात है। पूरा 2024 जाने को है, कहां है पैट? कहां गए वो वादे कि जी पैट आते ही वैकेंसी आ जाएंगी, सैलाब आ जाएगा? यहां तो पैट ही नहीं आया, वैकेंसियां तो तब आएंगी ना। देखिए, थोड़ा सा आपका ध्यान यहां दिखाना चाहता हूं आपको। यूपी SSS उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जो है, जो चयन आयोग है हमारा, उसका आप देखिए कितने बेहतरीन तरीके से वो वैकेंसियां पूरी करा रहा है। यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट 2016 की वैकेंसी आई साहब, ठीक है ना। कब आई? 2016 में वैकेंसियां पूरी हुई। 2016 में वैकेंसी आई थी और 2023 में पूरी हुई। कितने साल का अंतर दिखाई दिया? 7 सालों का अंतर।
ये 7 साल समझते हो, एक वैकेंसी पूरी होने में 7 साल लगे? ये आयोग है, इसीलिए ये आयोग बने इतने बड़े बड़े, है ना। आईएएस ऑफिसर बिठा रखे इनके अध्यक्ष बना करके। इतना बड़ा आयोग एक वैकेंसियां पूरी नहीं कर पाता, और इन 7 सालों में भी 2-2, 3-3 बार परीक्षाएं होती हैं, फिर रिजल्ट के लिए वेट करते रहो। 7 साल कोई कम समय होता है ना। और केवल एक अकेली वैकेंसी 2016 की नहीं है, उसके बाद 2017 में आइए, 2017 में कितने साल लगे? 4 साल लगे, है ना। यहां कितने वर्ष लगे? 7 साल लगे। 2018 से 2024 में वैकेंसी पूरी हुई, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, ठीक है ना। फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुई इनकी सरकार में, मैं केवल रिजल्ट की बात कर रहा हूं, मैं ज्वाइनिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। ज्वाइनिंग तब मिलेगी, तब देखा जाएगा। 2024 में फाइनल रिजल्ट आया, कितने साल बाद? 6 साल बाद। 6 साल लगा दिया एक वैकेंसी के लिए, ठीक है ना। बच्चा 6 साल इंतजार करेगा। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, ये 2022 के पैड के ऊपर आई थी वैकेंसी, जिसका भी मैंने जिक्र किया। एग्जाम कब? इसके तो एग्जाम के बारे में ही नहीं पता थी कि एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा आखिर। 2024 बीतने को है, 2025 आने वाला है, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी 2023 के ऊपर कोई भर्ती नहीं आई, और यूपी ट्रिपल एससी 2024 के ऊपर तो तब भर्तियां आएंगी जब इसका पैट होगा। जब तक पैट ही नहीं करवाने थे तो कौन सी वैकेंसियां, कैसी वैकेंसी, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या भाई यूपी पुलिस एग्जाम कौन सा? देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा 60,244 पदों के बारे में। इस दुख को तो क्या व्यक्त करूं, कितना व्यक्त करूं, उतना कम है ना। पेपर ले लिए, 2 बार पेपर हो गए, 2 बार आंसर की आ गई। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये पेपर बनाते कौन है? किसी सड़क चलते से पेपर बनवा लिए तुमने? इतने सवाल गलत कर दिए, 70 सवालों का घोटाला। किसी के जो है कोई पूरा का पूरा सवाल गलत है, कहीं 25 सवाल के आंसर नहीं मिल रहे, किसी के ऑप्शन नहीं मिल रहे, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अरे किसने बनाई ये पेपर? क्या कोई कमेटी नहीं थी कोई? जब बच्चों के साथ ऐसी खिलवाड़ कर दोगे, फिर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर किसी को 10 नंबर, किसी को 30 नंबर। जो बच्चों ने मेहनत किया उनका क्या? उन बच्चों को नींद आती है क्या? सब आराम से सो जाएंगे। जिस बच्चे ने पूरी जी जान के साथ पूरी ताकत लगा करके मेहनत की है, उसको रात को नींद नहीं आती। उस बच्चे का क्या? उसके सपनों का क्या? अरे नींद आएगी भला उसे कैसे, शाम के बाद रोटियां भी मयस्सर ना हो जिसे काम के बाद। ऐसे ऐसे बच्चे, और आपने बिल्कुल जो है खिलवाड़ करके रखा हुआ है। 60,244 पद दे दिए, बहुत अच्छी बात है। 2 बार पेपर हो गया, लेकिन रिजल्ट कब? कुछ अता पता नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। इतना बड़ा घोटाला करके घूम रहे कि जो है इतने 70 सवालों का घोलमोल है पूरा का पूरा। और देखिएगा ये 60,244 पदों के साथ साथ और दर्द समझिए क्या है। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी साहब। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर कब आई थी ये वैकेंसियां? 2022 में फॉर्म भरे गए थे, एग्जाम हुआ 24 में। कितनों को ज्वाइनिंग मिली? 24 तो जा चुका, 25 आने वाला है, 3 साल हो जाएंगे अब जा। कितनों को ज्वाइनिंग मिली कोई बताए, है ना। 3-3 साल वैकेंसी ऐसी अटकी हुई है। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, है ना, फॉर्म भरे गए थे इसके भी 2022 में, एग्जाम हुआ फरवरी 2024 में। कितनों को ज्वाइनिंग मिली? कब आएगा इसका रिजल्ट? कुछ अता पता है किसी के नाम का? ठीक है ना। उसके बाद यूपी पुलिस असिस्टेंट क्लर्क एएसआई, है ना, एएसआई जो है क्लर्क की वैकेंसी आई थी। इसके तो बारे में भूल ही गए कि ये भी कोई फॉर्म भरवाया गया था। पूरा 1 साल हो चुका, कोई खोज खबर ही नहीं कि भाई इसका पेपर भी करवाना है जब फॉर्म भरवाया था तो, ठीक है ना। इसके बाद और वैकेंसियां देखिएगा। यूपी पुलिस की कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी, कंप्यूटर ऑपरेटर की, ठीक है ना। कब? जनवरी 2024 में, लगभग 1 साल हो जाएगा। एग्जाम के बारे में जिक्र तक नहीं है कि एग्जाम कब होगा। क्या यही तरीका होता है पेपर करवाने का? ऐसा ही सब सरकारों के साथ कर दिया जाए, है ना। सब चुनाव हो और घोषित कर दिया जाए 3 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आएगा।
करते रहो तैयारी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है ना, बोला जी बच्चे बहुत सारे थे, बच्चे बहुत सारे थे। अरे वोटर भी तो बहुत सारे होते हैं जिनके चुनाव का रिजल्ट 8 दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर हो जाता है। वो 25 करोड़ जो है उत्तर प्रदेश में वोटर हैं, उनके तो चुनाव का रिजल्ट 8 दिन में आ जाएगा। और बच्चे बहुत सारे हो गए, 1 करोड़ बच्चों का रिजल्ट नहीं दे सकते, उसके लिए कई कई साल चाहिए। ये सीधा सीधा बच्चों के साथ खिलवाड़ है, ठीक है ना। कृपया इस पर संज्ञान लीजिए और इन बच्चों के साथ ये खिलवाड़ होना बंद हो, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।